साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के आपके अपने चैनल तैयारी जीत की में। और हम लेकर चल रहे थे यूपी SSC पीटी एग्जाम की तैयारी, और इससे संबंधित आज 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी। और भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसका पहला खंड है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज चर्चा करते हैं योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं पर। इससे पहले हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें पहला टॉपिक था भारतीय इतिहास का, दूसरा टॉपिक था हमारा संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तीसरा टॉपिक था हमारा ज्योग्राफी से संबंधित था, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो बारी है हमारी वो है हमारी बारी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, इसका पहला खंड आज हम पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो साथियों शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री आर पी सिन्हा, श्री श्यामल घोष, श्री विनय कोहली, श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई थी? 2016, 2015, 2017 या 2014? तो ये जो पूरी हुई थी 2017। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया? नीति आयोग, स्टैंड ऑफ इंडिया आयोग, नाबार्ड या सेबी? ये लाया गया नीति आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, प्रौद्योगिकी भारत के लिए राष्ट्रीय हित, भारत के परिवर्तन में राष्ट्रीय हित। तो ये था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या जोसेफ स्टालिन? ये किया गया जोसेफ स्टालिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951, 1950, 1924, 1955? ये की गई 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? सेवा क्षेत्र का विकास, प्राथमिक क्षेत्र का विकास, कृषि क्षेत्र का विकास या इनमें से कोई भी नहीं? तो यह था प्राथमिक क्षेत्र का विकास। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया? समग्र उत्पादन फलन, मूल विकास मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, नवशास्त्रीय विकास मॉडल? तो ये था हमारा हेरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? वित्त का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, द्वितीय क्षेत्र का विकास या कृषि का विकास? तो ये था हमारा कृषि का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, ऊपर के सभी? तो ये सभी जो है इस पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? भाखड़ा या व्यास या भीम या चंबल? तो ये शुरू की गई थी भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो ये किया गया था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद? तो ये किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उच्च शिक्षा की बात है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? सिंचाई, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या कृषि? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो था सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया? रोमर विकास मॉडल, शास्त्रीय मॉडल, उत्पादन संभावना सीमा या महाल नोबिलिस मॉडल? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, महाल नोबिलिस मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था? आर्थिक विकास संस्थान, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद? ये किया गया था टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन देखा गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथी में? तो ये देखा गया हमारा तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश वाले थे? 1966 से 1969, 1965 से 1968, 1967 से 1970, 1964 से 1967? तो ये जो वर्ष थे ये रहे हमारे 1966 से 1969। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था? युद्ध, संसाधनों की कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि या आयात में वृद्धि? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयात में वृद्धि। ये अवकाश लागू करने का कारण नहीं थे, अन्य जो है अवकाश लागू करने के कारण थे, युद्ध, संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो ये थे हमारे इंदिरा गांधी। नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई? ई नाम, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित क्रांति या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये शुरू की गई थी हरित क्रांति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ? कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, या ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो ये किया गया था ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकरण, रक्षा या कृषि? तो ये था हमारा उन्मूलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया? वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर या पीवी नरसिम्हा राव? तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई? स्वदेशी बुद्धिमान परिवहन प्रणालियां, ग्रामीण सड़क परिवहन प्रणालियां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, भारतीय रेलवे प्रणाली? तो ये शुरू की गई थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए, अटल मिशन या स्वच्छ भारत अभियान? तो ये शुरू किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू कर दी? जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या नेशनल पीपल्स पार्टी? तो ये की गई थी जनता पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? पहला, दूसरा, पांचवा या छठा? तो ये हुई थी छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सातवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? तो ये किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? सामाजिक न्याय, कमजोरों के उत्पीड़न को दूर करना, कृषि विकास या ऊपर के सभी? तो ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, देश की तेजी से बदलती आर्थिक नीति के कारण किन 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं चलाई गई? 1990 से 1992, 1991 से 1993, 1992 से 1994, 1989 से 1991? तो ये चलाई गई 1990 से 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था? कृषि विकास, औद्योगिकरण, उद्योग का आधुनिकरण, जनसंख्या नियंत्रण? तो ये था हमारा उद्योगों का आधुनिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1995 या फिर 10 जनवरी 1996? तो राइट ऑप्शन है 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, SAP का क्या अर्थ है? विशेष कार्य योजनाएं, विशेष कार्य योजना या सुरक्षा कार्य योजनाएं या सुरक्षित कार्य योजनाएं? तो ये है हमारा विशेष कार्य योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक न्याय, गरीबी में कमी, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों? तो ये है हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 38, 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर क्या थी? 8%, 10%, 6% या 7%? तो ये थी हमारी 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2000 से लेकर 2005, 2002 से 2007, 2001 से 2006, 2003 से 2008? तो ये थी हमारी 2002 से 2007। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये पूरा है, ये यहाँ पर बी मिसप्रिंट हो गया। लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, या ऑप्शन डी था इसमें, ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई है, तो ऑप्शन डी है इसमें कि ऊपर के सभी। कौन सा सही है इसमें ऑप्शन? तो ये हमारा जो ऊपर के सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। ये पूरा जो है हमारा, इस तरह से हमने 40 प्रश्नों का जो पूरा कंप्लीट जो टॉपिक था कर लिया है। और अब बारी है इसी टॉपिक से आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब किसने लागू की थी? मोरारजी देसाई ने, चरण सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजीव गांधी ने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शनों में से कोई सा एक ऑप्शन सही है, और जो ऑप्शन सही है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। और अब बारी है कल के टॉपिक से पूछे गए प्रश्न की। कल पूछा गया था प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में ऑप्शन डी सही था, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इस तरह से हमने आज का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। साथियों, आप चैनल को देखते रहिए और
लाभ उठाते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं